में ये नेक्स्ट पार्ट है और आज हम लोग प्रदूषण टॉपिक को देखेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर पूरा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स टाइप का दिया, उसे देख लीजिएगा। प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। तो प्रदूषण के 4 प्रकार हैं। एक तो उत्पत्ति के अनुसार है। उत्पत्ति के अनुसार 2 तरह का है, एक प्राकृतिक प्रदूषण, एक मानव के द्वारा किया गया प्रदूषण, ठीक है। एक है पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पे भी 2 प्रकार का है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक है पर्यावरण के भाग के आधार पर। तो पर्यावरण के भाग के आधार पर 3 प्रकार का है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। और फिर है भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर भी ये 5 प्रकार का है, गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो सक्रिय प्रदूषण। तो काफ़ी बेसिक चीज़ है जो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ से हम लोग प्रदूषण को चालू करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमोलिन या एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक कहलाते हैं यूपीपीसीएस प्री 2005 में। इसलिए हम लोग को इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी देखना है। यूपीपीसीएस आयोग ये हर बार करता है, वो अपने क्वेश्चंस के आंसर में इंग्लिश वर्जन डाल देता है, ठीक है। तो हिंदी भाषी वाले लड़के जो हैं वो बेचारे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। सेम क्वेश्चन देखिए, पीसीएस 2005 में पूछा था, फिर सेम 2019 में पूछा है। नैसर्गिक, एंथ्रोपोजेनिक, शहरी, आधुनिक पर्यावरण। तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक। फिर है जैव विघटित प्रदूषक है पारा, वाहित मल, प्लास्टिक और एस्बेस्टॉस। पीसीएस प्री 2004 में। तो वाहित मल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, जैव विघटित प्रदूषक है, ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलीथीन। पीसीएस प्री मेंस 2016 में तो सीवेज। देखिए 14 में आया, फिर प्री में क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन मेंस में 2016 में रिपीट हुआ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा, रबड़। यूपी आरओ 2014 में आया था। तो रबड़ जो है वो जैव निम्नकरणीय है, यानी बायोडिग्रेडेबल है। फिर देखिए वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में आप लोग एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जो प्रदूषण AQI आता है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो AQI का संगठन जो है, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है AQI में क्या क्या होता है। तो AQI में PM10 होता है, PM2.5 को कंसिडर किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को किया जाता है, ओजोन को किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड को किया जाता है, अमोनिया को किया जाता है और लेड को किया जाता है। यानी टोटल जो है इन चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। और ये पूछा भी है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। कितना अच्छा है कितना खराब, ये कोई रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है। पहला जल प्रदूषण का, भू प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का और ध्वनि प्रदूषण का। पीसीएस में 2011 का, तो वायु प्रदूषण का है ये। फिर है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? पहला हाइड्रोकार्बन, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा ओजोन और चौथा मीथेन। आईएस प्री 2003 का क्वेश्चन है, रेलिवेंट है, आ सकता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो मुक्त होता है, ठीक है। फिर है प्रकाश रासायनिक धूम्र का बनना किनके बीच की अभिक्रिया का परिणाम होता है? आईएस प्री 2013 का क्वेश्चन। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन कहते हैं इसे, के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा पैन के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच निम्न ताप पर। और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड के उच्च सांद्रण ओजोन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच शाम के समय। तो ऑप्शन ए सही है, रेलिवेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि एक बार पैन का फुल फॉर्म पूछ दिया था, आई थिंक 2018 में या 17 के पीसीएस प्री में पैन जो है ना, उसका फुल फॉर्म पूछ दिया था। फिर है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? पहला ओजोन, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन। तो देखिए 2018 में पैन पूछा है ना, पैन के बारे में विशेष ध्यान देना है यार, पैन करना है। फिर सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ज़्यादा प्रदूषण उत्पन्न करती है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? नहीं है, पैन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन।
तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, ये प्राथमिक प्रदूषक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरा समझिए, ठीक है। जो प्राथमिक प्रदूषक जो होते हैं वो जब जल के हैं या जो उनका बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है तो हम उसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। अब प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। और द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से हैं, तो उसमें ओजोन आ गया, पैन आ गया, स्मॉग आ गया, समझ रहे हैं, ये सब द्वितीयक प्रदूषक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है, स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो स्मॉग है, पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। फिर अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाले रंगहीन गैस है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वही है भाई रंगहीन गैस। फिर है मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य गैस है, तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, नीचे भी वही क्वेश्चन है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषण करती है, मरकरी, कैडमियम, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो लेड जो है वो पेट्रोल के जलने से प्रभावित करती है वायु प्रदूषण को, ठीक है। फिर है सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, ये तो स्टूडेंट्स आप जान लीजिए कि यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, इसमें से एक या एक क्वेश्चन आना ही है हर साल, ठीक है। तो वह सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, CO2, N2, H2, CH4, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मीथेन जो है सीएनजी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है, एस्बेस्टस, धूल, कैडमियम, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यही है जो रक्त को की क्लॉटिंग कर देता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की जैसे कमी होती तो आदमी मर गया। फिर है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यूपी पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है, ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यूपी आरओ मीन्स 2014 तक कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है निम्नलिखित में कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, पहला हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जीवाश्म ईंधन जब जलता है ना तो उसके प्रदूषक के फलस्वरूप वो पैदा होती है, ठीक है। यानी फॉसिल फ्यूल जो होता है, जो उसको हम लोग प्राकृतिक ईंधन कहते हैं, उसके जलने पे जो प्रदूषक निकलता है वो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। फिर है फ्लाई ऐश, एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, कोल को, चारकोल को, डीजल मिट्टी के तेल को और सीएनजी को। तो कोयले को जब हम लोग जलाते हैं तो उससे फ्लाई ऐश बनता है। अच्छा, कमेंट करके बताइए आप फ्लाई ऐश का उपयोग जो है वो किन किन कामों में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं इसके। फिर है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तेल शोधन का और उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से, खनन से तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषक का जैविक सूचकांक कार्य करता है, लाइकेन, फॉन, मनी प्लांट, हमरवेल। तो लाइकेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी पीसीएस पूछता है, आरओ में भी पूछ सकता है आपके और यूपी पीसीएस में भी पूछ सकता है। तो लाइकेन को याद कर लो, ठीक है। लाइकेन जो है वो अगर बताता है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, सेम, लाइकेन, शैवाल लाइकेन, लाइकेन और मॉस दोनों होते हैं, ठीक है। पीसीएस प्री 2021 लाइकेन को आयोग वैसे मानता है, ठीक है, देखिए लिखा भी है, यूपी लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प सी माना। फिर निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो लाइकेन्स, फिर प्री 2019 में पूछा। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण का संकेतक पौधा है, फिर पीसीएस प्री 2015 में लाइकेन। फिर लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है, 12 में भी पूछा है, तो भैया सबसे अधिक सूचक वायु प्रदूषण के हैं, ठीक है। फिर निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, पूछ रहा है कौन जल प्रदूषक नहीं है। जहाँ भी स्टूडेंट्स, जहाँ भी नहीं, केवल, ये शब्द आए वो उसको हमको बहुत ध्यान से देखना, वहाँ मोस्टली चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स के, ठीक है। तो ऑनली, बोथ, नॉट ऑनली, ये सब बहुत ध्यान से देखना है। पूछा निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषक नहीं है, जस्ता, तांबा, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो वायु प्रदूषक है, जल प्रदूषक नहीं है। फिर है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर 2009 का करंट था वो, तो अंकलेश्वर था उस वक्त।
फिर है ग्रीन पीस इंडिया द्वारा 2020 जनवरी में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है। बीईओ के प्री 2019 में पूछा था, तो उस वक्त झरिया था। तो उस वक्त अभी जब हम लोग करेंट करेंगे तो इसको भी कराएंगे, ठीक। फिर है प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। तो अगर आप लोग न्यूज़ भी देखते हैं कि दिल्ली में भाई हर साल ही दिल्ली में जब ये पराली जलाने का मौसम आता है तो प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ जाता है। अभी तो 800 कुछ हो गया था AQI इंडेक्स। तो वर्षा जो है ना वो कम करती है, इसलिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों जो है पानी के टैंक का कृत्रिम बारिश कराते हैं वहाँ पे। फिर है वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु VAIYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर राज्य द्वारा किया गया था। उस वक्त का करंट है चेन्नई, अमृतसर, दिल्ली, वाराणसी। तो दिल्ली में हुआ था। फिर है एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 में अधिकांश फैला था पूर्वी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में, पश्चिमी एशिया में। तो दक्षिण एशिया में पहला था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि भाई एक एपिक घटना थी, तो इसको पूछा जा सकता है। फिर स्टेटमेंट रीजन आ गया। जाड़ों की ऋतु में दिल्ली में वायु प्रदूषण उच्च स्तर का रहता है और इसका कारण मोटर गाड़ियों में दहन प्रक्रिया जाड़ों में बढ़ जाती है। तो भैया ये तो सही है, लेकिन बी जो रीजन उसका है वो गलत है, क्योंकि जो पराली जलाए जाते हैं दिल्ली NCR में उसके वजह से प्रदूषण का स्तर उच्च हो जाता है। फिर इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। इंडोर यानी बंद कमरे का सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेडॉन गैस और इनमें से कोई नहीं। तो ये रेडॉन गैस है, ठीक है। अब देखिए इसका जरा हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी PCS में पूछा हुआ है रेडॉन के ऊपर और कई बार पूछ सकता है। देखिए इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। रेडॉन गैस रेडियम से उत्सर्जित होती है। रेडॉन गैस से फेफड़े का कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को घरेलू वायु प्रदूषण कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि रेडॉन गैस मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलती है, ठीक है, मिट्टी से अपने आप निकलती है। शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में इकट्ठा होकर यह गैस फेफड़ों के कैंसर का जन्म देती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चन पिछली बार भी बना था, इस बार भी बन सकता है। फिर एक सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सीन। कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन और डाइऑक्सीन व बेंजीन। तो भैया जो होता है मुख्य सिगरेट में वो कार्बन मोनोऑक्साइड वो बेंजीन होता है। जो पीते होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि ये पाया जाता है, जान लो भैया पीने वालों। फिर है रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापने के लिए होता है। धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा और ध्वनि। PCS प्री 2021। तो रिंगलमैन जो है वो मापा जाता है उससे धुआं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है ईंधन के रूप में कोयला का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। PCS प्री 2000 IS प्री 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे नुकसानकारक तत्व होते हैं उसमें। फिर है निम्नलिखित में कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकुओं का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी का फर्नीचर का उपयोग और पॉलीइथीलीन से निर्मित उत्पाद। तो देखो भैया स्वचालित वाहन का निष्कासित पदार्थ जो होता है वो भी बेंजीन प्रदूषण करता है। तंबाकू का धुआं भी बेंजीन प्रदूषण करता है और लकड़ी का जलना भी बेंजीन प्रदूषण करता है। लेकिन फर्नीचर के लिए जो हम लोग रोगन प्रयोग करते हैं और पॉलीयूरेथीन का निर्माण जो करते हैं उसमें कोई भी बेंजीन प्रदूषण का उपयोग नहीं दिखता है। तो आंसर आप लोग देख लीजिए 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही है। फिर निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन डिवाइडर। तो साइक्लोन डिवाइडर नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है हमारे देश में शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकल्पना करने में सहायता निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है। अभी ऊपर बताया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2, 3, 4 तो हैं, किसमें है ये 2 B ऑप्शन में है और D ऑप्शन में, और 2, 3, 4 है और 5वां तो नहीं है, यानी B ऑप्शन जो है वो सही है। देखो B ऑप्शन जो है वो सही है। देखो यहाँ पे कहाँ पे B ऑप्शन सही है। देखिए आप ये ऊपर हम लोग ने इसकी चर्चा भी की थी, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस
प्रारंभ किया गया तो एनकैप की बात कर रहा है। एनकैप चालू हुआ था 2019 में, अभी भी पूछा जा सकता है। फिर मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उपयोग। तो भैया ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि तो सभी है। ठीक है, अब आयोग जो चाहेगा वो उत्तर देगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने के हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। और फिर बोल रहा है CCAC मीथेन, काला कार्बन यानी ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। तो ऑप्शंस दिया है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो ऑप्शन बी सही है, केवल दो। इसके डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाते, क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं लग रहा है मुझे कि ये आएगा। और फिर है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? पहला चांदी, स्वर्ण, तांबा और पैलेडियम। तो भैया देख लो, पैलेडियम से होती है। ठीक है, और ये 40 क्वेश्चन थे जो प्रदूषण के ऊपर थे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो डालते हैं वो भी अपना कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।